नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप सब जानते हैं शुक्रवार का दिन हमने चुना है सिर्फ क्वेश्चंस पूछने के लिए। और बहुत से मित्रों ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं, उनमें से मैं कुछ क्वेश्चन और लेने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह कोरोना को लेकर मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी एपिडेमिक को हराना है तो हमें जीतना पड़ेगा। कैसे? हमें अपने आप को पॉजिटिव करना पड़ेगा, मास्क का ध्यान रखना पड़ेगा, हाथों को धोना पड़ेगा और डिस्टेंस भी रखिए, ज़रूरी है, क्योंकि थोड़े ही समय के बाद ये एपिडेमिक ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। सबसे पहले एक मित्र ने सवाल पूछा था, जो कि पिछली बार भी पूछा था, आज उन्होंने फिर दोबारा पूछा है कि आहत और अनाहत में क्या फ़र्क है और हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस लेवल पे हैं। तो देखिए, आहत बोलते हैं जो दो चीज़ों के टकराव से पैदा हो। जैसे कि मैं ताली मारता हूँ तो ताली से क्या होता है, एक आहत पैदा होती है। जहाँ कोई नदियाँ चल रही हैं, वो टकराती हैं किनारों से, तो तब भी एक आहत पैदा होती है। अनाहत क्या है? अनाहत है जो एक हाथ की ताली है। एक हाथ की ताली का मतलब जो कि ब्रह्मांड में गूंज रही है। जैसे जैसे आप ध्यान में अग्रसर होते जाओगे, वैसे वैसे वो गूंज आपको सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। अब किसी मित्र ने इसी में पूछा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस लेवल पे हैं। देखिए, अनाहत के आप किस लेवल पे हैं, इसको आप बिल्कुल मत सोचिए। जब तक आप लेवल सोचते रहेंगे कि हम किस लेवल पे पहुंचे हैं, तब तक आप किसी लेवल पे नहीं हो। क्योंकि लेवल का मतलब ही है आपके अंदर ईगो जागी हुई है। अगर आपके अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार भी है, तो आप लेवल ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अनाहत का कोई लेवल नहीं है, वो इनफाइनाइट है, वो ब्रह्म की ध्वनि है। तो ब्रह्म का मतलब क्या होता है? विस्तार, एक्सपेंशन। तो इसलिए इसको बिल्कुल मत सोचिए और कुछ ना सोचिए, सिर्फ ध्यान में ध्यान दीजिए, ध्यान कीजिए। वही जिंदगी में काम आना है और कुछ भी काम नहीं आना है। तो इसलिए मित्रों, अनाहत अनाहत को सुनने के लिए काबिल गुरु चाहिए, अनाहत को सुनने के लिए काबिल ध्यान चाहिए, और अनाहत को सुनने के लिए आपके अंदर एकांत चाहिए। अंदर, बाहर की एकांत की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। बाहर तो शोर भी होगा, लेकिन आपके अंदर अगर एकांत है तो आपको अनाहत बहुत जल्दी सुनना शुरू हो जाएगा। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें कष्ट पे कष्ट आते रहते हैं, कष्ट पे कष्ट आते रहते हैं, वो कम क्यों नहीं होते? चाहे कोई बीमारी हो, चाहे पारिवारिक मामला हो, चाहे कोई भी हो। देखिए, अगर मान लीजिए आपको सिर दर्द है, तो आप चिढ़ रहे हैं, कल्प रहे हैं सुबह से, हाय मेरे को सिर दर्द है, हाय मेरे को सिर दर्द है, हाय मेरे को बुखार है, हाय मेरे को उसने ऐसे बोल दिया, हाय मेरे को उसने ऐसे बोल दिया। तो याद रखिए, अगर आप बार बार किसी बीमारी की या किसी की शिकायत करेंगे तो वो बीमारी बढ़ती जाएगी। वो लोग जो खराब होंगे वो आपके प्रति और ज़्यादा खराब हो जाएंगे, क्योंकि आप उनको सोच के एनर्जी दे रहे हो। कहते हैं जहाँ भी ध्यान होता है वहीं एनर्जी पहुँच जाती है। तो इसलिए बोलना ही कुछ नहीं है। सिर दर्द हो रही है तो शांत होकर बैठ जाओ, मेडिसिन खा लो। मेडिसिन नहीं खानी तो ध्यान कर लो। कुछ नहीं करना है तो शांत तो हो जाओ। जहाँ पे शांति है वहाँ कोई भी चीज़ दोबारा नहीं आती। कभी देखा है पानी को? पानी अगर गंदा हो, उसमें से और पशु पक्षी निकलें, या कुत्ता निकले, या कोई इंसान निकले नदी से, तो वो नदी गंदी हो जाती है। अगर उसमें से कोई इंसान थोड़े समय के लिए ना निकले तो वो पानी क्या होता है? साफ हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि अपने अंदर कोई बीमारी हो, कोई कष्ट हो, कोई दुखी करता हो, तो उसको सोचो ही मत, उसको शांत होके बैठ जाओ। बस सोचना ही नहीं है, तो ना वो बीमारी बढ़ेगी, ना वो नेगेटिव लोग आपके आसपास आएंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है, अपने आप को शांत रखें, क्योंकि यहाँ शांति है, वहीं परमात्मा है, और कहीं परमात्मा नहीं है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि घर में अगर पूजा करनी हो, अगर घर में जोत जलानी हो, तो हमें क्या करना चाहिए, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, घर में पूजा पाठ जो मर्जी करें, लेकिन मैं जोत उसी घर में अलाउ करता हूँ जहाँ पे बहुत ही खुली जगह है, यानी कि हज़ारों गज जगह है, तो वहाँ आप जोत ओपन में जला सकते हैं। क्योंकि जोत क्या करती है? आपके घर की ऑक्सीजन पी जाती है। जोत जगाने से कुछ नहीं होना है, जोत को समझने की कोशिश कीजिए कि जोत आपको समझा क्या रही है। जोत देखिए, चाहे वो हिंदू जलाए, चाहे मुसलमान जलाए, चाहे वो सिख जलाए, चाहे वो ईसाई जलाए, सबकी फ्लेम एक बराबर है। वो हमें एक ही सिखाती कि एक की तरफ ध्यान दो,
एक के हो जाओ, अगर एक के हो जाओगे तो आपके अंदर एक उतरना शुरू हो जाएगा। ज्योत से ये सीखने की कोशिश कीजिए। और आपने बोला है कि जो पूजा पाठ के लिए क्या करना है, मैं आपको एक सलाह दूंगा, जिस आसन पे आप बैठ के पाठ करते हो उस आसन को ऐसी जगह पे रखिए जहां किसी का हाथ ना लगे, किसी की एनर्जी टच ना हो, क्योंकि सारा रोल ही एनर्जी का है। जितने दुनिया में लोग हैं सारे एनर्जी से ही बने हुए हैं। कहते हैं ना गॉड इज एनर्जी, कहा गया है गॉड इज एनर्जी। तो सारा ब्रह्मांड, सारे इंसान एनर्जी से ही बने हुए हैं। तो हमने क्या करना है, अपनी ऊर्जा को क्लीन करना है, कमरे को स्वच्छ रखना है और नेगेटिव लोगों को उस आसन को हाथ नहीं लगाने देना, ताकि उनकी ऊर्जा भी उनके अंदर मत दौड़े। और जब भी पाठ में बैठना है आसन बिछाकर उसके ऊपर हल्का सा पानी का छींटा देके फिर बैठो। उससे क्या होगा, अगर उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी भी होगी वो भी निकल जाएगी। तो ध्यान लगाइए, पाठ पूजा घर में बैठ के जितना मर्जी कीजिए और मुश्कपुर जलाइए। जो कैम्फर है वो आपके घर की नेगेटिविटी को बहुत जल्दी पीता है। और अपने जहां आप पाठ करते हो वहां कोई भी नेगेटिव विचार बिल्कुल ना लेके जाइए, क्योंकि विचार जो होते हैं, जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो दीवारों से चिपक जाती है। दीवारों से चिपकने के बाद वो आपके ऊपर बार बार रिपेल करती है। रिपेल करने से क्या होता है, फिर आप नेगेटिव हो जाते हो। तो किसी के बारे में भी सोचना बंद कीजिए, अपने दिमाग को, अपने मन को शांत कीजिए। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक आप ध्यान में नहीं पहुंच पाओगे। अब एक और मित्र ने पूछा है कि मन की निशानी क्या है, मन हमें कैसे पता चले कि हम मन पे हैं या ध्यान में हैं। ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको बता ही नहीं सकता हूं। देखिए, जब तक आप बातें कर रहे हैं, बातों में उलझे हुए हैं, शिकायतें कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप मन पे ही हो। यानी कि कुछ करना, जो कुछ करना है वो मन की खेल है, वो मन का ही खेल है। और जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तब आप ध्यान में हो। याद है आपको, हमारे शास्त्रों में लिखा है, नेति नेति बोला गया है कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब एक मित्र पूछता है कि ये पेड़ क्या परमात्मा है, आप कहते हो नहीं। ये आकाश क्या परमात्मा है, आप कहते हो नहीं। वो किसी भी चीज़ पे हाथ लगाता है, वो कहता है ये परमात्मा है, कहते हो नहीं 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 नहीं, और लास्ट में आप पहुंच गए कुछ नहीं। तो जो कुछ नहीं है वही परमात्मा है, जो शून्य भाव है वही परमात्मा है। याद रखिए ये बात को, शून्यता में ही उतरना है और नेगेटिव विचारों को परे फेंकना है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि एक बार आपने 0 और 9 की बात की थी। देखो, 0 और 9 की बात की थी, उसके बारे में आपको गूढ़ रहस्य बताता हूं कि कोई भी इंसान अगर बहुत ज़्यादा तरक्की करता है तो वो 9 पे पहुंच जाएगा, और 9 पे पहुंचने के बाद फिर 0 पे आ जाएगा। तो 9 और 0 के बीच में सारा संसार चल रहा है, क्योंकि 0 से शुरू हुआ और 9 पे ख़त्म हो गया। तभी मैं हर एक इंसान को कहता हूँ, अपनी तरक्की को कभी 100% नहीं लेके जाना। जब भी वो 100% पे पहुँच गई तो वो डेफिनेटली बंदा 0 होएगा, वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अपनी तरक्की को 90% तक रखो, 95 तक रखो, और अपनी ईगो को बिल्कुल 0 कर दो। अगर आप शून्य हो गए, शून्य में रहना शुरू हो गए, यानी कि ईगो के बिना, कर्ता भाव के बिना, तो आप देखेंगे परमात्मा आपको अपने आप ही ऊपर उठाना शुरू कर देगा। शून्य भाव में मित्रों रहना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार ये कहता हूँ, शून्य का मतलब ही है अहंकार के बिना रहना। अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दो, अब जो होगा देखा जाएगा। तो इसलिए किसी भी काम में तरक्की, चाहे ध्यान में, चाहे वो संसार में, कहीं भी, उसके लिए शून्यता ही मेन सूत्र है। अब एक और मित्र ने पूछा है माला के बारे में बताइए। ये 5-7 मित्रों ने पूछा है माला, मनकों की माला। देखिए, मनकों की माला जिससे हम पाठ करते हैं, लोग देखा गया है कि पाठ करते हैं, लेकिन जो हमें इंतहा, जो हमें इतना दे रहा है, उसको हम गिन के पढ़ेंगे, माला पे पढ़ेंगे? नहीं। जो माला सिखाती है उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो मन के हैं वो संसार है, लेकिन जो उसके अंदर धागा है वो परमात्मा है। हमें धागे को देखना है। अगर हम मनकों पे ध्यान रखेंगे तो हम संसार में ही उलझे रहेंगे। तो हमें क्या करना है, उस धागे को पकड़ना है जो कि सारे मनकों को पकड़ के बैठा हुआ है। माला कहते हैं ना, माला फेरो, हमें सांसों की माला फेरनी है, जो असली माला है। क्योंकि अगर आप माला फेर रहे हैं तो आपके अंदर तो कर्ता भाव आ गया कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं इतनी माला कर दी, मैंने 10 माला कर दी, मैंने 16 माला कर दी। माला करने से कुछ नहीं होना है। इन ड्रामों से, पखंडों से दूर हटिए, अपने सांसों की माला फेरिए।
सांसों की माला फेरने से ही आपको उस धागे का पता लगेगा जिसने सारे संसार को, जिसने उस मन को होल्ड किया हुआ है। अब एक और मित्र ने पूछा है वर्ण के बारे में कि ये जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये क्या है। देखिए, मैं एक एपिसोड में शायद ये बोल चुका हूँ कि ब्राह्मण क्या है। जब ब्राह्मण भटक जाता है तो वो शूद्र हो जाता है। इसमें किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें हमारे अंदर की जो प्रवृत्तियाँ उसकी बात हो रही है। किसी जाति को लेके ये आंसर नहीं है। जो ब्राह्मण होता है अगर वो बिगड़ जाए तो वो शूद्र हो जाता है, अगर क्षत्रिय बिगड़ जाए तो वैश्य हो जाता है। कहने का मतलब है कि हमें ये 4 वर्णों को एक जाति के रूप में नहीं लेना है। दुनिया में कोई जाति नहीं है, क्योंकि अगर हम पूरन से आए हैं, उस परमात्मा से आए हैं, तो हम सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। हम एक दूसरे के भाई बहन कह लो, कुछ भी कह लो। तो मैं तो किसी जाति को मानता ही नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। सारे एक ही नूर से पैदा हुए हैं, एक ही माँ से आए हैं। तो इन वर्णों को छोड़िए। वर्ण तो बनाए गए थे किसी के कारोबार से रिलेटेड, कि कौन सा बंदा कारोबार करता है उसको ये नाम दे दिया, लेकिन इसमें किसी जाति का नहीं है। कोई भी इंसान ब्राह्मण हो सकता है और कोई भी इंसान शूद्र हो सकता है। तो इसमें आपके ध्यान को लेके ही श्री कृष्ण जी ने ये बोला था। 4 वर्ण बनाए थे। वर्ण का मतलब होता है रंग होता है वर्ण का मतलब कि हम किस रंग में डले हुए हैं। इसमें कोई जाति का महत्व नहीं है। इन चीज़ों को भी छोड़िए और एक की तरफ ध्यान दीजिए। फूल बनिए। फूल का मतलब या गुलाब का, या गेंदे का, या चमेली का, जो हमें सिखाता है हर समय उसके ऊपर ध्यान रखिए। जो सिखाता है अरे भैया सुबह उठेंगे, सुबह खिलेंगे, खुशबू बिखराएंगे और शाम को मुरझा जाएंगे। इसी तरह इंसान का जीवन है। ये फूल हमें यही सिखा रहे हैं। फूल की तरफ ध्यान दीजिए, फूल से सीखिए कि हमें खिलना है, खुश रहना है, आनंद में रहना है, खुशबू फैलानी है और लास्ट में क्या करना है, मुरझा जाना है, दुनिया से चले जाना है। तो मौत क्या है? मौत उसको मिलने का द्वार है। तो इसी तरह किसी वर्ण से, किसी मौत से, किसी चीज़ से डर नहीं रखना है अंदर। इसी से रिलेटेड सवाल था कि यमराज के बारे में बोला था। यम, मैंने पहले बोला था यम होता है डर। तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो मौत है वो परमात्मा के द्वार का हिस्सा है। कहने का मतलब कि आप परमात्मा के चरणों में जा रहे हैं। आपके अंदर बहुत से क्वेश्चंस उठते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन आप मेरे को पूछिए ताकि मैं आपको इन पखंडों से, इन दुविधाओं से दूर कर सकूँ। जो मेरे को क्वेश्चन स्पॉन्टेनिटी में आएगा उसका आंसर आएगा मैं आपको दूंगा। तो स्पॉन्टेनिटी में आप भी रहिए, तो परमात्मा आपके अंदर अनुभव बन के उतरेगा। तो चलिए अगली बार और भी क्वेश्चंस लूँगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, soulinsights_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।